एक सदा बना रहता है यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं वो आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आपको देना चाहता है, लेकिन आज भी राइट पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में। आप किसी से भी शादी कर लेते हैं, आप किसी से भी किसी को भी बिजनेस में जोड़ लेते हैं, आप कोई भी किसी व्यक्ति पर विश्वास कर बिजनेस कर लेते हैं, आप यीशु मसीह का नाम लेकर कर लेते हैं, लेकिन वही आदमी आपको धोखा दे देता है क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को पुकारा नहीं है। आप जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करता है। 3 तरीके से पवित्र आत्मा को पुकारने का मतलब करा कि वो आपका हेल्पर है। पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है। नंबर 2 वो आपका टीचर है। नंबर 3 कहता है वो आपका काउंसलर है। वो आपको जगह जगह पर आपकी सलाह देगा, वो आपके साथ बातचीत करेगा। आप जब फंसने वाले होंगे आपको ड्रीम में लेकर आएगा क्योंकि वो आपका टीचर है, वो आपको समझाएगा। वो आपका कह रहा कि सलाहकार है, वो काउंसलर है, वो आपकी मदद करेगा, वो हेल्पर है। कहता है अगर आपको चोट लगेगी वो मदद करेगा, आपको चंगा करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो चंगा करेगा। लेकिन अगर जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होंगे तब कहता है इसका मतलब कि हमें हर बात में पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना है। यहाँ पर शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शाऊल क्या था? एक भेड़ बकरी चगाने वाला एक व्यक्ति, छोटा सा मनुष्य था। और उसी समय कह रहा है कि पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में परमेश्वर ने एक मैसेज दिया नबी के द्वारा और उसको कहा, कह रहा है कि जा इसको बोल दे। कहता है कि एक संगति कर जाकर, कहता है कि वहां पर कुछ लोग तबला बजा रहे होंगे, कुछ लोग गा रहे होंगे और कह रहा उनके बीच में बैठ जाना जाकर। बहुत सारे लोग नहीं समझते। कहता है कि आप जब अशांत होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, अगर आप तबला बजाने वालों के बीच में बैठ जाएं, अगर आप गीत गाने वालों के बीच में बैठ जाएं, आप कह रहा है कि जितने भी क्लेश में हो, जितने भी दुख में हो, आपके अंदर शांति का वातावरण आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को, नबी को मैसेज दिया। कहता है कि जा शाऊल का अभिषेक कर। और उसने कहा कहाँ मिलेगा? कहता है कि वो खुद आएगा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने उसको एक मैसेज दिया, कह रहा तब यहोवा का आत्मा कह रहा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आज के बाद भेड़ बकरियां चगाने वाला नहीं रहेगा। कहता है शाऊल को कहा, शाऊल जा, कह रहा तुझे रास्ते में एक भविष्यवक्ता मिलेगा, वो एक मंडली लगा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा एक पहाड़ी पर। और कहता उसके साथ जो लोग बैठे होंगे वो आराधना कर रहे होंगे। और अगर तू उसकी आराधना में, उनकी संगति में शामिल हो गया जैसे आप शामिल हुए हैं, कहता तुम्हारे ऊपर आज रात पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, बल से उतरेगा, ताकत से उतरेगा, हिम्मत से उतरेगा। कहता वो किसी की नहीं सुनेगा, बल से उतरेगा आपके लिए। कह रहा है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक बल से उतरेगा। और लिखा तू और ही मनुष्य हो जाएगा। फिर से दिखा इसको, कह रहा है कि तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। बोलो हालेलुया। याद रखना, कहता है कि आपके साथ जब राइट पीपल जुड़ेगा, कहता है नबी के साथ रहकर तुम भी नबी बन जाओगे आज के बाद। आमीन। कहता है वो अभिषेक आएगा। कह रहा है कि बाप के ऊपर से बेटे पर अभिषेक आता है, माँ के ऊपर से बेटी के ऊपर अभिषेक आता है, पास्टर के ऊपर से कलीसिया पर अभिषेक आता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि बड़ों से छोटों पर आशीर्वाद आता है। आप जब बड़ों का आदर करते हैं तो अभिषेक का सम्मान करते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर जब ये गया और उसी समय परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया नबी के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, शमूएल के द्वारा। और लिखा बाइबल में कि शाऊल न रहा, शाऊल भेड़ चगरी जगाने वाला नहीं रहा, कह रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला नहीं रहा, वो एक ही रात में राजा बन गया। राजा, हालेलुया। कह रहा राजा बन गया वो। आज रात मैं कह रहा हूं कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन आप जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां से लेकर जाएंगे, हो सकता है आपने बड़ी प्रार्थनाएं की हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन आज भी आपकी जिंदगियों में एक भी आशीष ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आएगा, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम फेमस हो जाओगे आज रात के बाद। आमीन। तुम गवाइयां टेस्टमनी दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप गरीब हो, कमजोर हो, बीमार हो, समस्या में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आप परेशान हो, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो कहता है गरीबी में से बाहर लाता है, बीमारी में से बाहर लाता है, कमजोर व्यक्ति को तकड़ा करता है, क्योंकि वो बल के साथ उतर रहा है आज रात, बल के साथ। लेकिन आपको वो लेने के लिए आपको हाथ उठाना और पुकारना कि पवित्र आत्मा, 3 बार को पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे भर दे अपने अभिषेक से, मुझे भर दे, मेरे बच्चों को भर दे, मुझे भर दे परमेश्वर अपने अभिषेक से। याद रखना, पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा बनाता है। कह रहे कि अगर बहुत सारे लोग, देखो ध्यान से सुनेंगे, हाथ नीचे करें, पायलट, अगर आप जहाज में बैठ जाएं
और जहाज में बैठने के बाद आप कहें पायलट की हमें जरूरत नहीं है, हम उड़ जाएंगे अपने आप ही। क्या हो सकता है ऐसे? कई लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह है। कहता है कि पायलट की जरूरत पड़ती है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ऊंची उड़ान उड़ना है तो आपको पायलट की जरूरत पड़ेगी। बिना पायलट के आप, कहता है कि उड़ान नहीं भर सकते। यही अभिषेक, कहता है कि आप जब यहाँ पर आए हैं, नबी की संगति कर रहे हैं, जब आपने आराधना किया, पवित्र आत्मा करा, आपको नहीं पता आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। करा कि लेकिन बस एक गलती ना करना, अपनी ट्रेन अपनी ट्रैक से मत उतरे। अगर ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर जाए, ट्रैक से उतर जाए, तो उसके बाद कहता है प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है उनकी लाइफ में। वो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में परमेश्वर सुनना बंद कर देता है। प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा कि वहां पर प्रभु ने अपने चेलों को कहा, कह रहा है कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। कह रहा है यरूशलेम को ना छोड़ना मतलब रोटियों के घर, दया के घर को ना छोड़ना, बेतलेहम को ना छोड़ना। कह रहा है कब तक? उसके चेलों ने कहा कब तक? कह रहा है जब तक, कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान ना मिले। हालेलुया। समझ में आया? ये बाइबल, ये पतरस जो था, वो पतरस अपने टाइम में, कह रहा है एक अच्छा फिशर था, बिजनेसमैन था, प्रभु को जानने वाला था, यीशु के साथ रहने वाला था। पौलुस पर यीशु के साथ रहने वाला था, चेले यीशु के साथ रहते थे, लेकिन यीशु मसीह जानता था इनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी आया नहीं है। जिस दिन इनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये सुसमाचार सुनाने जाते थे। हो सकता है आप भी सुसमाचार सुनाने जाते हो, लेकिन आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग आपकी बात ना सुनते हो। मैं कह रहा हूँ कि एक लड़की मेरे चर्च में आई नेपाल से, और उसी समय जब वो हाथ रखवा कर गई, उसके ऊपर अभिषेक उतरा, उसको उस समय नहीं पता लगा, लेकिन जब वो अपने घर गई, कह रहे कि उसने अपने बाप के लिए भविष्यवाणी किया। वो रुमाल को जहां पर जाकर रखा, उसका बाप ठीक हो गया, उसकी मां ठीक होगी। पहले 3 साल से वो प्रभु में थी, लेकिन एक भी बंदा उसके द्वारा बचा नहीं। लेकिन आज वो गवाही देकर गई, कहते कि मेरे दादा की बवासीर चली गई, मेरे बाप की प्रॉब्लम चली गई, और कहते कि एक नहीं, कहते मेरे कुंबे में 45 लोग सब के सब बिलीव कर रहे हैं आज नेपाल के अंदर यीशु के नाम में। मतलब कब? कहता जिस दिन से वो प्रेयर करा कर गई। इसका मतलब अभिषेक आता है, अभिषेक का सम्मान करना पड़ता है। जब आप अभिषेक का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपका आदर करता है और आपको पहले जैसा नहीं रखता, आपको वहां ले जाता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका बिजनेस डाउन है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा पहले से आपकी फील्डिंग लगा रहा है कि मुझे कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर इसको ऊपर लेकर आना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने पहले से चुन लिया। कहता है इसलिए कहा यिर्मयाह को, मूसा को कहा, योशू को कहा, कहता कि मैंने तुम्हारी मां के पेट में पहले से तुम्हें चुन लिया था। कहता कि आज से मैंने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। कह रहा तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम भविष्यवक्ता ठहरोगे। याद रखना जितने यहाँ चर्च में बैठे हैं, आप एक माँ के पेट में हैं। याद रखना आप एक चर्च के पेट में हैं, और आपका अभिषेक आज रात हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आज रात हो गया है, लेकिन बस बिलीव करना है। आपको बिलीव करना है, पटड़ी से नहीं उतरना, आपको ट्रैक से नहीं उतरना। आपका मन, आपके विचार आपको ट्रैक से उतार देते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। नेगेटिव विचार आपको आपकी ट्रैक से उतार देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, कहता है वो ट्रैक से कभी नहीं उतरते। वो कहते हैं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, वो भरोसा रखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग कह रहा वो हमेशा आशीषित रहते हैं, दुखी नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस और पतरस को देखा कि वो क्या कर रहे थे। वो ट्रैक पर तो थे, लेकिन पटड़ी से उतरने का दिल कर रहा था उनका, क्योंकि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था। उन कईयों की चंगाई नहीं आती, कईयों का बच्चा कामयाब नहीं होता, तो उनका दिल करता है, वो पास्टर के मुंह पर ही बोल देते हैं। वो कहते हैं अब हमारा दिल नहीं करता यीशु मसीह के पीछे चलने का, हम ट्रैक से उतरना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि अगर तू विश्वास करता है, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम थोड़े दिन ठहरे रहना। और एक दिन पेंतीकोस्त का दिन आया, उनके ऊपर, सब चेलों के ऊपर कह रहे कि पवित्र आत्मा उतरा। और उतरने के बाद क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, उसके बाद जब पतरस किसी के घर गया, तो पहले ही दिन 3000 लोग चर्च में लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता पवित्र आत्मा जब आएगा, कहता है कि आज हो सकता है आपके बैंक में 1 रुपया ना हो। मैं कह रहा हूं, यहाँ गारंटी दे सकता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनके बैंक में मैं कह रहा 5000 से 10,000 20,000 नहीं जुड़ते हैं हर महीने। याद रखना, कह रहा मैं आज कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, तुम घर जाओगे, तुम्हारे बैंक में पैसे जुड़े हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में।
तुम घर जाओगे, कहता है तुम भर जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा। आज से जहां तुम खाली हो वो भरेगा। कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब आता है, कह रहा है कि लेने वाले नहीं, उस समय देने वाले बन जाते हैं, याद रखना। कह रहा है कि एक बुढ़िया आई, एक औरत आई, विधवा औरत आई एलीशा के पास और कहने लगी कि मेरे पास तो तेल की कुप्पी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा जा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है इस हांडी में। और इसी समय क्या हुआ, वो तेल लोगों को बांट रही है, रिश्तेदारों को दे रही है, घर वालों को दे रही है, खत्म नहीं हो रहा। याद रखना, आज अभिषेक, ऐसा अभिषेक बहेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर से आपके ऊपर बहेगा, आपके ऊपर बहेगा, आपके ऊपर बहेगा। आप, कह रहा है कि आप निकालेंगे, निकालते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे। अरे खत्म नहीं होगा चर्च, खत्म नहीं होगा, याद रखना, खत्म नहीं होगा। अभिषेक कभी खत्म नहीं होता। कहता अभिषेक का अगर पवित्र आत्मा ने आपको दिया है वो खत्म नहीं होगा। खत्म उसके लिए होगा जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है। जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं है वो चिंता करते हैं, जब उनसे पैसे मांग लेते हैं टेंट के लिए तो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं गुब्बारे जैसा। इसका मतलब हम जान लेते हैं ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। जब यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, वो जमींदार थे, वो अच्छे अच्छे काम बिजनेसमैन थे, उनकी जमीनें थी, जायदाद थी, उन्होंने सब छोड़ दिया और सब बेचकर, जब पवित्र आत्मा उतरा वो सब बेचकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और उसी समय पवित्र आत्मा ने, उसी समय यीशु मसीह ने जान लिया, कहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने नमक को क्या करा, समुद्र के अंदर जो नमक होता है उसको, नमक को समुद्र से थोड़े से पानी को अलग कर दिया जाता है और उस पानी में से नमक तैयार हो जाता है। याद रखना, कहता आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि आज से करा कि जब तक आप करा संसारिकता से अलग नहीं होंगे, आप यीशु मसीह का नमक नहीं बनोगे, करा तब तक अभिषेक नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक आया, मैं कह रहा हूं आज भूतड़ियां बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, मुसीबतें बाहर, मुसीबतें बाहर, चर्च मुसीबतें बाहर, कर्जे बाहर, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा आज रात के बाद। कह रहा हो सकता था शाऊल बेचैन रहता। शाऊल बेचैन कब हुआ, कह रहा कि गलती उसने किया, वो अपने ट्रैक से उतर गया। शाऊल के ऊपर अभिषेक आया, वो बादशाह बन गया, लेकिन एक गलती उसने किया, वो अपनी ट्रैक से उतर गया। वो प्रभु में आने के बाद, बादशाह बनने के बाद घमंडी हो गया और वो अपने लोगों से चिढ़ने लगा, दाऊद से चिढ़ने लगा, जेलस करने लगा। कह रहा कि जो पादरी, जो विश्वासी, कह रहा कि जेलस करने लग जाता है, जो घमंड से भर जाता है, पवित्र आत्मा के ट्रैक से उतर जाता है वो अभिषेक। कह रहा कि जब पवित्र आत्मा उतरता था, कह रहा कि जब वो प्रार्थना करता था दाऊद, कह रहा कि तब उसको चैन मिलता था, क्योंकि वो अभिषेक उतर कर दाऊद के ऊपर चला गया। हालेलुया। कह रहा कि उस समय, कह रहा कि एक दुष्ट आत्मा शाऊल को सताने लगा और शाऊल रातों को सोता नहीं था, डिप्रेशन में चला गया, बेचैन हो गया। आज हो सकता है आप में से भी पवित्र आत्मा आपने पाया हो, आपके पास बुद्धि हो, आप पास्टर हो, आप विश्वासी हो, आपने बहुत कुछ प्रार्थना किया हो, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो परमेश्वर के सामने, लेकिन आप कई बार ऐसी ऐसी बातों के कारण आप ट्रैक से उतर गए हो। इसलिए कह रहा दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं, इसलिए आपके घर में बेचैनी है, कर्ज है, प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब ट्रैक पर रहेंगे, याद रखना पवित्र आत्मा कहता है कि फिर उसको ट्रैक पर लाने के लिए, उसको शांति देने के लिए परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को यूज किया, दाऊद को यूज किया, क्योंकि दाऊद आत्मिक था, दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला था, दाऊद परमेश्वर के पीछे चलने वाला था और उसने अभिषेक का सम्मान किया। और उसी समय कहता है कि उसने जाकर जब शाऊल के लिए प्रार्थना किया, तबला बजाया, गीत बजाया, तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई शाऊल को और वो चैन पाया। याद रखना, कहता है कि जब आप यहां पर किसी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर आते हैं, कुछ लोग मुझे आकर बताते हैं कि पापा जब आप यहां प्रार्थना करते हैं हम 10 दिन ठीक रहते हैं, घर जाते हैं फिर हमारा वही हाल हो जाता है। कारण मैं कहता हूं परमेश्वर थैंक यू, थोड़ा बहुत हाल इनका बिगाड़ा कर, तभी तो यहां आएंगे, नहीं तो कौन आएगा। नहीं तो देख लो कनाडा अमेरिका में इतने से लोग आते हैं, बस सारे बोलो हालेलुया, टाइम नहीं है उनके पास। हाल बिगड़ेगा एक दिन, प्रॉब्लम आएंगी एक दिन, लेकिन उन लोगों को याद आएगा कि पैसा नहीं, परमेश्वर चाहिए। जब एक आदमी मर रहा होता है, एक आदमी कैंसर से तड़प रहा था, मर रहा था और वो बहुत पैसे वाला आदमी था, और उसी समय वो कहने लगा, कह रहा कि मुझे पैसा नहीं, अब जीवन चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसे कह रहे थे कि हम तुझे बचा नहीं सकते। याद रखना, कह रहा कि मौत जब आती है तो उस समय लोग पैसा नहीं मांगते, याद रखना उस समय में जीवन मांगते हैं, दया मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे अपनी लाइफ में कमजोर इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा के ट्रैक से उतर गए हैं, भूल गए हैं पवित्र आत्मा को। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया, कह रहा कि अगर आज आप चाहते हैं कि मेरी प्रमोशन हो, कितने लोग चाहते हैं प्रमोशन हो, तो पवित्र आत्मा दाऊद की तरह एक जीवन जीने के लिए बोल रहा है। दाऊद ने परमेश्वर के साथ भरोसा रखा, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने
उसको बढ़ाया। जो शाऊल के ऊपर अभिषेक था, कह रहा कि वो दाऊद के ऊपर चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि मैं अब शाऊल को भी अभिषिक्त करता हूं और दाऊद को भी करता हूं, लेकिन कह रहा है कि समुंदर वो बनेगा जो कह रहा है जलस नहीं करेगा, जो पटड़ी से नहीं उतरेगा, जो डरेगा नहीं, जो पाप का जीवन नहीं जिएगा, जो पवित्रताई में चलेगा। जब हम पाप का जीवन जीते हैं, जब हम आत्मिक जीवन छोड़कर शारीरिक हो जाते हैं, तो उसके बाद कहता है हमारे घर में कलेश आने लगता है, हमारे जीवन में शांति गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग आज भी कह के प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हुए हैं। वो फास्टिंग करते हैं, वो ठीक नहीं हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जो बहुत दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दशवां दे रहे हैं लगातार, लेकिन कोई काम उनका हल नहीं हो रहा। कारण है वो अब कहीं ना कहीं ट्रैक से उतरे हुए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए, अगर आप जितना चाहते हैं उतना परमेश्वर आपको दे तो वो दे सकता है। लेकिन याद रखना, जब पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों पर पवित्र आत्मा कभी इतना नहीं देगा, इतना देगा यीशु मसीह के नाम में। आप गिन नहीं सकते उसको। आज से आपकी दुकान, आपका घराना आशीषित होगा। आमीन। एक आदमी था, कोरिया के अंदर पास्टर था वो, और उसका नाम था पॉल युंगीचो। सारे बोलो पॉल युंगीचो। हाँ, जो भी नाम डिफिकल्ट है, लेकिन पर इसकी कहानी अच्छी है। ये जब एक लड़का था, विश्वासी बना, तो इसने किसी पास्टर को देखा, उसका बड़ा नाम था, उसके पास लाखों लोग जाया करते थे, उसका नाम बिल ग्राहम था। और उसी समय कह रहा उसने एक फैसला लिया, कहता कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर तेरा अभिषेक अगर मुझे मिले तो कहता कि मैं बड़ा काम करूंगा, बड़ा। और उसी समय वो परमेश्वर की दौड़ में भाग पड़ा। जब उसकी शादी हुआ, बच्चे हुए, उसके बाद वो भूल गया अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को टाइम देना। और आपको पता ही है, एक ही दुश्मन है घर में, उसकी सास। और वो आ गई और सास कहने लगी, चल यहाँ से निकल, अभी चल। और वो गुस्से में कहने लगी, तूने क्या जोड़ा, देख ना बच्चों की तरफ ध्यान दिया, ना घर की तरफ ध्यान दिया, किसी की तरफ तूने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे बच्चे तेरे साथ नहीं रहेंगे, अब मेरा परिवार तेरे साथ नहीं रहेगा, और हम जा रहे हैं। और उसी समय वो लड़ाई करके वो चली गई। और उसी समय वो बेचैन हो गया, रोने लगा, बहुत प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उसको एक बात समझाई। उसको कहा, बेटे देख, अगर तू 2 दिन मेरे पास प्रार्थना करने के लिए नहीं आएगा तो तू बेचैन हो जाएगा। कहता कि मेरा रिश्ता तेरे साथ खत्म हो जाएगा। अगर तू 3 दिन 4 दिन मेरे साथ नहीं आएगा तो तेरा संबंध मेरे साथ टूट जाएगा। जब मैं नाराज हो सकता हूं तो तेरी पत्नी क्यों नहीं तेरे साथ नाराज होगी। इसका मतलब कहता है, अगर तू मुझे टाइम देता है तो अपने परिवार में अपने पत्नी, अपने बच्चों को भी टाइम दे। बहुत सारे लोग आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन आत्मिकता के साथ साथ वो इतने आत्मिक हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के कायदे कानूनों को भूल जाते हैं, पटड़ी से उतर जाते हैं। बहुत बार कहता आज भी हो सकता है कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं छोटी छोटी, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। और यहां पर इस व्यक्ति ने उस दिन से परमेश्वर का कहना मानना शुरू किया और पवित्र आत्मा को पाया, और ये अपने परिवार को, अपने बच्चों को पुलपिट पर लेकर आने लगा। और जैसे ही कह रहा है कि उनके साथ सेवा स्टार्ट किया, उनको काउंसलिंग किया, उनको तैयार किया। और जैसे वो तैयार हुए, आपको बताता हूं कि कोरिया के अंदर उसके चर्च में 8 लाख लोग आने लगे। 8 लाख कहाँ, 2000 लोगों से 8 लाख लोग आने लगे। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, जब आप उसने पवित्र आत्मा को पाया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी तरक्की किया। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने यही समझाया, पौलुस और पतरस को, कि जब तक नहीं जाना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, ठहरे रहना। आज बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और फटाफट रुमाल रखने लग जाते हैं किसी के ऊपर, फटाफट हाथ रखने लग जाते हैं किसी के ऊपर, किसी में भूतड़े निकलते हैं, किसी में कुछ निकलता है। आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पाए हुए लोग हैं तो आपके पर अभिषेक आना जरूरी है। जब अभिषेक आएगा आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। जाओ फिर करना बिजनेस, लेकिन पहले ही आप जाते हैं और जाकर पैसा लगा देते हैं और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा से अभिषेक मांगना जरूरी है। तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज अभिषेक से भर दे मुझे। आज कह रहा भर दे मुझे। नीति वचन के में देखते हैं हम, नीति वचन में लिखा, कह रहा जैसी करनी वैसी भरनी। वो आदमी तो मर गया, मैं कह रहा हूं वो पास्टर तो मर गया आज, लेकिन आज भी उसके बच्चे सेवकाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आज आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो आपको डिसीजन देता है, वो आपको सलाह देता है, वो आपको कभी भी आपके बिजनेस को, आपकी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देगा, आपकी जनरेशन को खराब नहीं होने देगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, मैं कह रहा हूं आपकी जनरेशन, आपकी दुकान, आपके बिजनेस, आपकी सेवकाई लॉन्ग लाइफ दौड़ेगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप लॉन्ग लाइफ के लिए करा कि आप करा वंश, आपका वंश करा आशीष में जाएगा। हम देखते बाइबल के अंदर नीति वचन में लिखा, करा 12:14 में, करा सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। सारे बोलो जैसी करनी
वैसी करनी। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा दा करेंगी उद्दा दा भरेंगी, ज्यों जा बोलेंगे उद्दा दा कटेंगी। आप समझ रहे, कह रहे जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है कितनी भी प्रार्थना कर लो, बाइबल बताती है कितनी भी रोना रो लो, कितने भी आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक अभिषेक नहीं आएगा, जब तक आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, दान देते, दशमान देते, लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई काम नहीं होता। एक आदमी था और उसी समय वो अपनी पत्नी के साथ रहता, उसका बाप चढ़ जाता, वो आदमी चढ़ जाता, उसकी पत्नी चढ़ जाती। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ कि औरत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि औरतें गिरगिट की तरह 9 रंग बदलती हैं। सारे बोलो हालेलुया। कितने रंग बदलती हैं? 9। मुझे भी नहीं पता पर गिरगिट कितने बदलती हैं, मैंने तुक्का मार दिया। सुनो, लेकिन औरतें रंग बदलती हैं। आज फेयर एंड लवली लगेगी, कल पता नहीं काली लवली लगेगी उसके बाद पता नहीं कौन सा इनका चेहरा होगा। जब ये चाहे मेहमान 10 आ जाएंगे, इनका चेहरा कुछ और होगा। इनको सोने की चैन दे दो, इनका चेहरा कुछ और होगा। इनको गोलगप्पे खिला दो, इनका चेहरा कुछ और होगा। तो इसके कई रंग बदलती हैं। आदमियों के भी कई रंग हैं, आदमियों के भी कई रंग है भाई साहब। जब इनकी जेब में पैसा होता है तो इनके रंग खिले होते हैं, जब इनके पास पैसा नहीं होता भाग यहाँ से। बच्चों कैसे बोलते हैं, आप क्या कह रहा हूँ, गुस्से में रहते हैं 24 घंटे, इनके रंग बदलते हैं। किस तरह के रंग हैं, लेकिन आज दुनिया में अलग अलग तरह के रंग हैं। सबके रंग, सब रंग बदलते हैं। गिरगिट रंग बदलती है, लेकिन ये आदमी, इसको पता नहीं था, इसने शादी कर लिया मसीह लड़की से। और उसके बाद कह रहा कि वो लड़की बोलने लगी, कहने लगी, कहती कि अपने बाप को घर से निकाल दे। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, कहता है भगवान सुधर जा, क्या करेंगे घर से निकाल के। कहती मैं तेरे बाप को रोटी नहीं खिला सकती, अब बस बहुत हो गया। 1 साल में बहुत हो गया। और उसके बाद दूसरा साल कहती घर से निकाल दे, तीसरा साल कहती घर से निकाल दे। अरे यूपी वाला तुम क्यों सुर मारी, तुमने तो निकाल ही रखा। 4 साल ससुर को घर से निकाल दे, 5वां साल बाहर निकाल दे ससुर को, हमने नहीं रखना। पीछे बैठी है लुकोरी मुंह। 5 साल कह रही निकाल दे घर से। और वो बेचारा रोज प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना में कहाँ कमी है मुझे बता दे, मेरे दान में कहाँ कमी है परमेश्वर, मेरी विनतियों में कहाँ कमी है, मेरी फास्टिंग में कहाँ कमी है मुझे बता दे। लोग यही सवाल करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे बता दे, पास्टर मुझे बता दे कि मेरी प्रार्थना में कहाँ कमी रह गई, मुझे बता दे। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, उस समय में उसने तंग आकर, उसके एक दिन उसकी पत्नी ने कहा या तो बाप घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी, मैं चली गई, मैं जा रही हूं। और जिसमें पैकिंग करनी शुरू कर दी, वो रंग बदल दिया, 9वां रंग बदला उसने, जानबूझ के टैची पैक कर ली। उसको पता है जाना तो है नहीं टैची पैक कर ली, 9वां रंग घसीट ली, थोड़ा सा बात तक घसीटा नहीं। इतनी देर में आदमी, आपको पता ही है, उसका तो 7वां रंग बदल जाता है। जब पत्नी के लिए वैसे कर रहा है वो, चली जा। और जब वो गेट के बाहर जाती, भगवान तू रुक तू ना जा, बच्चे कौन सामने का, रुक जा, बाप ही जाएगा घर से बाहर। और इसी समय उसने पकड़ा और गया बाप के पास, कहता चल मैं तुझे घुमा के ला रहा हूँ। और गया इसी समय यूपी के जंगलों में, और जंगलों में गया होगा और जाकर वहाँ पर उसको छोड़कर कहता कि बापू, कहता है अब मैं तेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, अब तू यहीं रहेगा। उसने कहा बेटे क्यों? कहता है कि मेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, मेरी वाइफ तुझसे तंग आ गई है, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। बाप ने कहा मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, पैसा लगाया। कहता है बस कुछ भी किया होगा पर पत्नी के बिना मैं नहीं रह सकता, आपको पता ही है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उसको बाहर निकाल दिया। और उसी समय उसके बाप ने कहा बात सुन। कहता है कि सिर्फ 2 किलोमीटर और छोड़ के जा मुझे आगे, चल। उसने कहा ठीक है चल बाप, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और गया। और वहाँ जाकर उसके बाप ने पूछा, उसके लड़के ने पूछा, कहता पापा 2 किलोमीटर में क्या था, वहाँ भी जंगल था, यहाँ भी जंगल है, यहाँ क्या? कहता जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी, मैंने भी तेरे दादा को यहीं पे छोड़ा था यही छोड़ा था यही। कहता आज मेरे सामने वही आ गया है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ आत्मिक जीवन जीना आसान है, लेकिन अब पवित्र आत्मा के ट्रैक पर चलना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ अपने ट्रैक से मत उतरो। अगर आपने जैसा बोया है आप वैसा काटेंगे। पवित्र आत्मा कहता है इस चीजों का ध्यान रखता है, जो आप बो रहे हैं। अगर आपने अपनी बहू का अपमान किया है, आपकी बेटी का अपमान जरूर होगा। आपने अगर अपनी सास का अपमान किया है, आप भी कभी सास बनेगी, आने वाली बहू तुम्हारा अपमान करेगी। मैं कह रहा हूं कि आज इसलिए बोल रहे प्रभु। मीटिंग में कहने लगा मैंने पास्टर मीटिंग में कहता देखो कितना अच्छा टीचिंग दिया पास्टर जी, आपने मेरे को शाबाशी नहीं दिया, बाकी सब ने कहा कि बहुत अच्छा आपने टीचिंग दिया। मैंने कहा आपने टीचिंग ऐसी दे दिया, हम लोगों को पकड़कर नए नियम में लाते हैं
और आप पकड़ के पुराने नियम में ले आते हैं। मैंने कहा आप दोबारा उनको वहाँ ले जाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो करेंगे वो भरेंगे। अगर आप बीड़ी पीते हैं, आपके बच्चे बीड़ी पिएंगे। मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कट्ठे शराब पीते थे, हम कट्ठे रोटी खाते, इकट्ठे बैठकर, हम जब बचपन में थे पाप की जिंदगी जीते थे, इकट्ठे ही किसी को मारते थे, पीटते थे, कुछ भी करते थे, इकट्ठे ही करते थे। और उसी समय लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि वो एक लाइन में चला गया, दूसरी ट्रैक पर वो मंत्री बन गया, एक ट्रैक पर मैं पादरी बन गया, एक ट्रैक पर आगे। और थोड़े दिन के बाद मैं आपको कह रहा हूँ पवित्र आत्मा का पाया हुआ अभिषेक मेरे ऊपर था और वो व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाता था। मैं कह रहा हूँ कि 16 साल के बाद वो मुझे मिला और एक दिन करनाल में मुझे मिला और करनाल में मुझे कहने लगा, आया पता करके कहने लगा, बड़ा दुखी था और कहने लगा, कहता कि मेरे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, कहता लेकिन तेरा भतीजा दारू पीने लगा, मतलब उसका लड़का दारू पीने लगा। मैं कितनी उम्र का है, 10 साल का। मैंने कहा यार हमारा भतीजा दारू कैसे पीने लगा? कहता दारू पीने लगा, रोने लगा वो बड़ा आदमी। वो कहने लगा यार मेरा पैसा काम नहीं आ रहा, मैं इसको अमेरिका भेज देता हूँ, इंग्लैंड भेज देता हूँ। मैंने कहा तू कहीं भी भेज दे, ये वहाँ भी दारू पिएगा, ये वहाँ भी यही काम करेगा, क्योंकि जाओ तूने। मुझे वो वचन याद आया, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि वो सुबह शुरू होता था दारू का खंबा लेकर, शाम तक मेरे साथ बैठा रहता था। मैंने तो छोड़ दिया भाई साहब, तौबा कर लिया, मैंने तो पश्चाताप कर ले, लेकिन वो आज भी वही है, वो आज भी शराब पीता है। मैंने कहा जब तू तौबा करेगा तेरा बच्चा आज छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लोग कह रहे कि जो काम करते हैं वो आपके बच्चे करेंगे, कह रहा इसलिए कह रहा अगर आप गुस्से वाले हैं, मैं कह रहा हूं आपका बच्चे, आपका परिवार में कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो आपका अपमान करेगा। कहता है परमेश्वर ने रखा था, आदमी समझ गया। कहता है कि मेरी बहू मेरा अपमान नहीं कर रही, परमेश्वर ने रखा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है परमेश्वर ने रखा है, जो मैंने बोया है वो मैं काट रहा हूँ आज। आपकी समझ में आया? कहता है आप कहाँ जाएंगे, कहाँ छुप कर जाएंगे? लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं, कहता है चर्च के साथ समर्पित नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको ट्रैक पर से उतार कर ही रखेगा। इसलिए बहुत खुद ने एक लड़की को नहाते हुए देखा और उसका मन आ गया और उसने क्या किया, उसने पूछा कौन है ये? उसने कहा ये ऊरिया की पत्नी है। और उसने कहा अच्छा ऊरिया की पत्नी, लेकिन कई लोगों के ढोल छुपे नहीं है। कहता है पवित्र आत्मा कहता है इसलिए करा कि उस समय में जब उसको बच्चा हुआ और उसके बाद कहता है कि उसका पता लगता है कि उसका बच्चा बीमार हो गया, वैद्य बुलाए, पैसा खर्चा, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बहुत प्रार्थना किया, अरे फास्टिंग में चला गया दाऊद, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनतियां करने लगा, दान कर रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को बुला रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बच्चा बचेगा नहीं और वो मर गया। मरने के बाद उसके बाद कहता है कि उठा और आंसू पूछकर, लोग रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, लोग रो रहे थे, लेकिन वो पूछकर कह रहा था, कह रहा जैसी करनी वैसी भरनी। चला गया और उसी समय उसको समझ में आ गया था, उसने हाथ उठाया। इसलिए भजन संहिता 51 के अंदर बोलता है पवित्र आत्मा कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और आज से मैं पश्चाताप करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे फिर से अभिषेक के साथ भर दे। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अभिषेक करे, परमेश्वर आपको उस करनी से बचाए जो आपने कर्म किए हैं, उससे बचाए, तो आज आपको हाथ उठाना और पश्चाताप करना है। मैं कह रहा जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कुछ तो गलत किया है, कुछ तो लोगों ने गलत किया है, कुछ तो आपने और मैंने गलत किया है, इसलिए भुगतते हैं लोग। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जैसे करोगे वैसा भरोगे। लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे, कह रहा उनका भला ही होगा, आज रात भला ही होगा। कह रहा प्रार्थना करने वाले लोगों का से पंगा ना लेना, याद रखना। कहता है पश्चाताप करने वाले लोगों से पंगा नहीं लेना। पवित्र आत्मा कहता है कि जो कोई करेगा वो भरेगा, लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे वो आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप अपने ऊपर अनॉइंटिंग को उतरता हुआ देखोगे। आप कहो कि परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे, आज मुझे भर दे पवित्र आत्मा। याद रखना, एक पाप की सजा भी उतनी है, दो पाप की सजा भी उतनी है, लेकिन कुछ पापों की सजा अलग अलग तरीके से परमेश्वर देता है। आप जज के सामने खड़े हो जाएं और जज आपको कहे कि तूने ये पाप, तूने ये गलती की है, मैं तुझे दंड दूंगा, तो उसी समय आप जितना मर्जी रो और गिड़गिड़ाओ, तो उस समय में जज आपको माफ नहीं करने वाला। जज कहेगा मैं अपनी किताब देखूंगा, पहले क्या अपना कानून देखूंगा, इसके अंदर क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे न्याय के लिए, तो उस समय में परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, आपका हिसाब देखेगा और वो देखेगा कौन कौन व्यक्ति हैं। याद रखना, इसलिए कह रहा हूं कि जिसने पवित्र आत्मा पा लिया है, आज से एक पवित्र आत्मा आपका हेल्पर होगा, आपको पाप से छुड़ाएगा।
आज से पवित्र आत्मा आपका कह के काउंसलर होगा, आपको सलाह देगा, आपको पाप में गिरने से बचाएगा, आपका बिजनेस बर्बाद होने से बचाएगा, आपके बच्चों को किस स्कूल में डालना है, कहां डालना है, किसके साथ बिठाना है, किसके साथ, कौन सी लड़की आपके जीवन में आए, कौन सा घराना आपके जीवन में आए। आज मांगो परमेश्वर से, राइट पीपल जुड़ेंगे। कोई आपके बिजनेस में धोखा देने वाला पीपल नहीं जुड़ेगा, कोई आदमी नहीं जुड़ेगा। राइट प्लेस पर आए हो तो राइट पीपल आपके जीवन में आने, ट्रांसफर होने पाए। आपका भलाई होगा। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वाले भला हो जाए आज। हालेलुया। पश्चाताप करने वालों का भला हो जाए आज, क्योंकि बाइबल बोलती है यशायाह की किताब में, कह रहे कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोगों को लोग बोलते हैं तू कलंकित है, तूने पाप कर दिया, तेरा साथ कभी नहीं होगा, तूने मेरा पैसा खा लिया। क्योंकि बाइबल बोलती है अगर आपने किसी का 5 रुपया उधार लिया है, आपको वापस देना पड़ेगा, आपको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहता अगर आपके पास देने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कौन खाट खींच कर ले जाएगा। कहता लेकिन सिर्फ आपको पश्चाताप करना है। यशायाह 3:10 में लिखा, पढ़ो, देखो कह रहा धर्मियों से कहो, अपने पड़ोसियों से कहो, हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसियों से कहो, धर्मियों से कहो। बोलो, कह रहा अगर आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको डरा रहे हैं, अगर हो सकता है आपने कोई पाप ऐसा कर दिया हो जिसकी समाज तक आपको ना मिली हो, कोई ऐसा विचार आपके जीवन में घूम रहा हो और लोग कह रहे हो, आपका विचार कह रहा हो कि नहीं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो। कहता आज रात तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। कह रहा कि उनका भलाई होगा। अपने हाँ पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तेरा भलाई होगा, भलाई होगा। 3 बार बोलो भला होगा, तेरा भला होगा। आपने देखा यूपी में गए कभी? यूपी में कभी चले जाओ, अगर आपकी साइकिल वाले की टक्कर झोटे से होगी तो वो पता क्या कहेगा, जा बे जा तेरा भला हो जा। उसके मुंह से गाली नहीं निकलती, उसके मुंह से निकलता है बे जा तेरा भला हो जा। गुस्से में आते हैं लेकिन बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। उसकी जनानी गलत रोटियां बना देती है, चूल्हे में ज्यादा सेक देती है, जा तेरा भला हो जा, तेरी नाड़ काट कर धरती में गाड़ दूं पर तेरा भला हो जा। भला जरूर निकलता है, गुस्से में बोलते जरूर हैं। अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हैं, कहते तेरी तो नाड़ काट कर खोर में दबा दूंगा, पर कहते हैं जा फिर भी तेरा भला हो जा। उन्होंने सीखा है, उनका कल्चर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप समझ जाओ जितने पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, कहता आज के बाद उनका मन अशांत नहीं रहेगा, शांति में आएगा। जो पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो आनंद को देखेंगे। आज कह रहा है उनका भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। क्या आप भला कराना चाहते हैं कि बुरा कराना चाहते हैं? कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इंसान आपको डरा रहा हो। गलातियों 6:7 में लिखा, मनुष्य जो बोता है वो काटता है, धोखा ना खाऊं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यूसुफ को के भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया और उसी समय उसको उंगली दिखाया होगा, लेकिन यूसुफ ने उस समय कहा परमेश्वर मेरे साथ है। पोतीफर के खेत में जब उसको खाना नहीं मिला, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर तो ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है। हेलो, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है, ऐसे को नहीं ढूंढ रहा। जब आपको कुएं में गिरे, रोटी नहीं मिली, अरे चलना अब नहीं आएंगे पादरी तेरे चर्च में। परमेश्वर ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा, ऐसे को उस टाइम को याद कर सकता था, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे भाइयों ने मुझे कुछ नहीं दिया था, मुझे खड्डे में डाल दिया था, मुझे तड़पाया था, मुझे एक रोटी भी नहीं दी थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, वो अभिषेक का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, उसको मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा अरे लाख बुरा करे कोई भी तो भी करे कि धर्मी लोग भला ही करते हैं, याद रखना। उसने कहा जाओ तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भला करूंगा, भला करूंगा, भला करूंगा, क्योंकि धर्मियों का भला ही होगा। वो डर रहे थे, वो कह रहे थे अच्छा। जब उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, कहता मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तुम्हारा वो भाई हूं जिसको तुमने खड्डे में डाला था। 3 कदम पीछे हो गए और उसी समय डरने लगे, कांपने लगे, ठंड चढ़ गई। उनको कहने लगे अरे भाई ये क्या, ठंड चढ़ रही थी। कह रहे अरे भाई ये क्या, कहते ये तो वही है। लेकिन उसने कहा हेलो डरो नहीं, तुम्हारा भलाई होगा। आज रात हो सकता है, आज रात आप डरे हुए हो किसी पाप के कारण या किसी विचारों के कारण, किसी ने आपको कोस दिया हो, किसी ने नेगेटिव बात कह दी हो, किसी ने शराब दे दिया हो, किसी ने जादू टोना कर दिया हो, कोई आप सोच रहे हो कि ये पाप में से छूट नहीं रहा, कोई ये विचार, कोई बीड़ी सिगरेट शराब नशा छूट नहीं रहा, मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा भला ही होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, आज पश्चाताप करना है, बस हाथ उठाना है, आपको कहना है ये भविष्यवाणी आज रात आपके लिए कि आज जितने लोग भी हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो तकलीफ से बाहर आएंगे। हो सकता है कह रहा आज आप दुनिया की नजर में कुछ ना हो, लेकिन आज रात अभिषेक जब आएगा आप फेमस हो जाएंगे। चर्च मैं फिर कह रहा हूं आज रात आप फेमस हो जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप आज के लिए भविष्यवाणी करूं, मैं कह रहा हूं हर एक जादू टोना आपके घर से निकल जाए आज यीशु के नाम में। आप रिसीव करें उस बातों को आज जो पवित्र आत्मा मेरे से कह रहा है। दुष्ट आत्मा निकल जाए आपके शरीरों में से, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, निकल जाओ, निकल जाओ और नरक की आग में चली जाओ।
चली जाओ। एक शरीर करे जो बीमार पड़ा है, मैं उसको कमांड करता हूं चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो अंग काम नहीं कर रहा आपके शरीर का, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए आज। जो अंग काम नहीं कर रहा आपके शरीर का, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जीवित हो जाए आज। जीवित हो जाए हड्डियां, वो नसें, वो मांसपेशियां, वो आंखें, वो लीवर, वो किडनियां, वो हाथ, वो घुटने, वो पैर जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप हर एक अंग को चंगा कर रहे हैं। यहां पर बैठे हर मनुष्य को आज आजाद कर रहे हैं, आज छुटकारा दे रहे हैं। आमीन बोलने वालों को आपके अंदर से कैंसर चला जाए, जो कैंसर से पीड़ित है चला जाए, ट्यूमर चला जाए, रसोलियां चली जाएं, शुगर चला जाए, थायराइड चला जाए, गिल्टियां जाए, टाइफाइड जाए, बवासीर जाए, टांगों का दर्द जाए, कर्जा जाए, सारे शराब जाए, जादू टोना जाए।